नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लौटे सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, रालोद नेता का भी रेस में नाम। 24 घंटे में एनडीए आरएलडीए गठबंधन का हो सकता है ऐलान। अखिलेश के निशाने पर बीजेपी सरकार। किसानंदा जानवर और पेपर लीक का उठाया मुद्दा। बोले 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। 4 मार्च को रामलला के दर पहुंचेगी एमपी कैबिनेट। मोहन यादव के साथ कैबिनेट के मंत्री रहेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या शेड्यूल पहुंचने का तैयार। लेक क्वीन क्रूज के बाद गोरखपुर को मिली एक और सौगात। 12 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 150 लोग बैठकर कर सकते हैं नाश्ता। हो रही है में खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बीयू ने विकल्प पत्र अग्रसरित करने के लिए मांगे थे रिश्वत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर पेपर लीक मामले में आगरा के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई। आगरा के अंतर सिंह कॉलेज की मान्यता बोर्ड ने की समाप्त। बोर्ड की आपात बैठक में मान्यता रद्द करने का हुआ फैसला। 29 फरवरी को जीव विज्ञान गणित का पेपर हुआ था लीक। बोर्ड ने सख्त रुख अपनाकर कॉलेज की मान्यता समाप्त का। पेपर लीक मामले में आगरा के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई। आगरा के अतर सिंह कॉलेज की मान्यता बोर्ड ने की समाप्त। बोर्ड ने अपनाया सख्त रुख। लखनऊ से खबर, जहां पर नगर आयुक्त इंद्रजीत पर टिप्पणी का विरोध। पार्षद के आरोप पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश। कर्मचारी संगठन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। सदन में पार्षद ने की थी नगर आयुक्त पर टिप्पणी। नगर आयुक्त इंद्रजीत पार्षद के आरोप पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश। पार्षद के आरोप पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संगठन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। सदन में पार्षद ने की थी नगर आयुक्त पर टिप्पणी। नगर आयुक्त इंद्रजीत पर टिप्पणी का विरोध। पार्षद नाराज नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी ने सौंपा दायित्व। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बनाए गए। मंत्री जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी का जताया आभार। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बनाए गए। बीजेपी अध्यक्ष मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी ने सौंपा दायित्व। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बनाए गए हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी का जताया आभार। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बनाए गए जितिन प्रसाद।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और एमएलसी चुनावों के ऐलान के बीच संभावित कैबिनेट विस्तार कई महीनों में अहम है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेता और एमएलसी दारा सिंह चौहान, रालोद नेता राजपाल बालियान रालोद कैबिनेट और रालोद से प्रदीप चौधरी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रामपुर में आजम खान के दुर्विरोधी आकाश सक्सेना को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। काबीना विस्तार की खबरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। खबर लखनऊ से है, जहां पर शुक्रवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर जुबानी वार किए हैं। अखिलेश ने किसानों से पेपर लीक से लेकर सरकार के कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर तंज कसा। इस दौरान अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। उन्होंने कहा कि पैसों का लालच देकर दूसरी पार्टी से नेता तोड़े जा रहे हैं, पर वहां उनको मान सम्मान नहीं दे पा रही है। बीजेपी यूपी में यादवों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग इंसाफ के लिए परेशान हैं। अखिलेश यादव ने किसान से आवारा सांडों का मुद्दा उठाते हैं सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पौटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे। अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है, उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, महाकुंभ की बात की, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा इसको और 3। पहला, जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्ट्रक्टर था नोएडा का यादव। क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई।
पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रेत खनन के मामले में सीबीआई से समन मिलने के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने कहा कि वो पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया। लगातार नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की मजबूती से सरकार डर गई है, इसलिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कार्यकर्ताओं के साथ और अपने बिल्कुल क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करी है। आज बीजेपी अपने प्रत्याशी पहली लिस्ट जारी करने जा रही है, क्या कहेंगे? उसमें महत्वपूर्ण का भी नाम है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है कि सारी पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। खबर जौनपुर से आजाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। गडकरी ने कहा कि 2014 में पहले देश में लगभग 763,000 किलोमीटर सड़कें थी। मोदी सरकार में 13,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ। देश का किसान अन्नदाता होने के साथ ही अब ऊर्जादाता भी बना। जौनपुर से अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से अब जनता को श्री राम धाम पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। नितिन गडकरी ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की मांग पर जौनपुर से मिर्जापुर मार्ग स्थित फ्लाईओवर के दोनों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जौनपुर की सड़कें मुंबई की तरह से सज्जित होंगी। उत्तर प्रदेश में 11 पूरा होगा। राम जानकी मार्ग अयोध्या से रंगों का त्योहार होली पर्व को आने में अभी कुछ ही दिन शेष है, लेकिन मथुरा जनपद में यह पूर्व पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा है। राधा वल्लभ मंदिर में इन दिनों से दिल्ली समेत राज्यों में आए भक्त जमकर अपने आराध्य संग होली खेल रहे हैं। ठाकुर जी की प्रसादी गुलाल जमकर उड़ाया गया। गुलाल लगने से भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। इन दिनों में मथुरा वृंदावन में चहुओर होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्म की जगह मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। त्योहार के कुछ दिन पहले से पवित्र शहर में राधा रमण मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु और सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। अमूमन दूसरी जगहों पर होली का त्योहार 1 या 2 दिनों तक चलता है। ब्रजभूमि में इस त्योहार का अलग रंग होता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाला त्योहार 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता है। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आया। पहली बार होली पर आना हुआ है और इसी तरह राधा रमन जी बजाते रहें, बस यही कृपा चाहिए और कुछ नहीं। आज यहाँ पे हम लोग होली खेलने के उपलक्ष्य में आए हुए थे। बांके बिहारी मंदिर दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद राधा रमन लाल के पास आए हैं यहाँ होली के लिए और बहुत आनंद आया है। बहुत आनंद आया है। ये बसंत पंचमी से ही समझिए ये जश्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरुआत हो जाती है हमारे बसंत पंचमी से, ठीक है, और ये पूरा फागुन तक चलता रहता है। मतलब बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। होली मतलब ब्रज की होली। मंदिर में भजन गाए जाते हैं और श्रद्धालु एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली का उत्सव चल रहा है, तो जैसे सब जानते हैं कि सब जगह होली ब्रज में हो रहा। बसंत से लेकर 1 महीने तक होली का उत्सव, हाँ 40 दिन तक होली का उत्सव रहता है। बहुत अच्छा से होली खेला। आज बहुत सारे भजन भी गाए गए जिसमें हम लोगों ने बहुत कूद के एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा हमने पूरे अपने दुख को, सारे जो भी संकट थे सारे ही गायब हो गए हैं। बिल्कुल हम मग्न हो गए, भक्ति में लीन हो गए। हमें कुछ याद नहीं रहा। हम इन्हीं के बन के रह जाना चाहते हैं। भैया हम तो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ जी, हम भी हमारे बड़े भाई, हम इनके साथ ही हर बार आते हैं मथुरा वृंदावन। इस बार भी हमारे भगवान की कृपा से हमें इनके जरिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके इतना आनंद आया, बस दिल खुश हो गया। ब्रजभूमि भगवान कृष्ण के बचपन और शुरुआती जीवन से जुड़ी हुई है। इसकी अनूठी परंपराएं देश दुनिया में मशहूर हैं। इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाया जाएगा।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल ज्ञान यात्रा का आयोजन जल निगम ग्रामीण तथा जिला परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया गया। यात्रा को जिला विकास अधिकारी प्रबोध सिंह झरडौल तथा अधिशासी अभियंता सौमित्र श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर विकास भवन परिसर से रवाना किया गया है। जल ज्ञान यात्रा में 10 परिषदीय विद्यालय तथा 10 निजी विद्यालय से 100 छात्रों और प्रत्येक विद्यालय से एक अल्पसंख्यकों ने प्रतिभाग किया है। यात्रा सर्वप्रथम जल निगम की लैब पहुंची, जहां छात्रों को लैब इंचार्ज द्वारा जल जांच की जानकारी दी गई। इसके बाद यात्रा विकास खंड भिटौरा की बड़ा गांव पेयजल योजना पहुंची, जहां जिला समन्वयक राजमुनि यादव द्वारा छात्रों को पंप हाउस और टंकी के विषय में जानकारी दी गई। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर एटा से, जहां मेडिकल कॉलेज प्राचार्य रजनी पटेल के लाख कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों के रवैये में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी मरीजों और तीमारदारों के साथ अभद्रता करने पर आबादा है। पीड़ितों ने प्राचार्य से मामले की शिकायत की थी। पीड़ित योगेंद्र का आरोप था कि उनके दवाई वितरण काउंटर पर दवा लेने के दौरान स्वास्थ्यकर्मी अमित कुमार और सुमित ने अभद्रता की। प्राचार्य ने कमेटी गठित करके आदेश दिए हैं जांच के, जिसकी जांच सीएमएस सुरेश चंद्रा कर रहे थे, जिनकी रिपोर्ट पर प्राचार्य के कठोर कार्रवाई के निर्देश पर स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया। खबर अमरोहा से, जहां पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने लाइट इंस्पेक्टर का वेतन रोककर चेतावनी दी है। शुक्रवार को अमरोहा नगर पालिका में तैनात लाइट इंस्पेक्टर वाजिद हुसैन का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कार्रवाई की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी कार्य में सुधार न करने पर यह कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है। इसके क्रम में शहर भर में जो लाइटें हमारी लगी हुई हैं उनके सत्यापन के लिए एक तो थर्ड पार्टी के द्वारा मैं सत्यापन करा रहा हूँ। बेसिकली जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे सफाई नायक हैं उनके आज मैंने आदेश दिया था कि आप पूरे शहर भर में अपने वार्डों में देख लें कहीं कोई लाइट तो नहीं जल रही है। तो उसी क्रम में जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनके लाइट इंस्पेक्टर उसको मैंने सो-कॉल्ड नोटिस भी जारी किया है और पूरे लाइट विभाग का वेतन रोका है इस शर्त के आधार पे कि जब तक नगर की, चाहे वो नए क्षेत्र हों या पुराने क्षेत्र हों, उनकी लाइट व्यवस्था पुनः बहुत अच्छी बहाल नहीं हो जाएगी, दिन में जो स्ट्रीट लाइट जल रही हैं वो नहीं बंद हो जाएंगी, तब तक उनका वेतन हरित नहीं किया जाएगा। खबर अमरोहा से, जहां पर खयालीपुर ढाल के पास ऐसे पेट्रोल पंप पर घटतौली और घटिया तेल देने का आरोप लगाते हुए गांव खयालीपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि गांव वालों का आरोप है कि इंडियन ऑयल कंपनी के इस पेट्रोल पंप पर कम और घटिया तेल दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों के प्रदर्शन की बात सामने आने के बाद मौके पर पहुंची मीडिया ने पूरी खबर को कैमरे में कैद किया, जिसके बाद इस मामले में अमरोहा जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि इस मामले में जाँच कराई जाएगी। अम्बेडकर नगर जिले से होकर बनी NHI 232 का वर्तमान समय में खस्ता हाल है। सड़क का 2017 में निर्माण हुआ था। सड़क के निर्माण से अम्बेडकर नगर के लोगों में काफी उत्साह दिखाई पड़ा था, क्योंकि यह सड़क बांदा और गोरखपुर की दूरी तय करने में आसान है। लेकिन इस समय सड़क की ऐसी दुर्दशा है कि पता लगाना मुश्किल है कि सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। खबर पीलीभीत से, जहां पर 3 महीने पहले प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता की सुनवाई नहीं होने पर महंत योगी सरोजनाथ ने थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई करने को कहा है और वही विवेचक पर पीड़िता को धमकाने का भी आरोप लगा है और मुकदमा वापस लेने का आरोप लगाया है। महंत योगी ने पुलिस की 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, साथ ही उसके बाद थाने का घेराव करने की भी बात कही है।
पैसे मांगते थे तो 10,000 दे दे, 30,000 रह गए भी मांगते हैं। तो धमकाऊ थे, डरपाऊ थे, तो उनने फांसी खा ली। फांसी किसने खाई थी? पति ने। अच्छा, कितने दिन हो गए? 3-3.5 महीना हो गए। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? कार्रवाई करी, पुलिस सुन नहीं रहे हैं। पुलिस मुकदमा लिख गया है, हम पुलिस कह रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं अपना मुकदमा लौटारो ना, एक आदमी मारा जाएगा। से मुलाकात तो हुई नहीं। हमने सीओ साहब से बात किया तो सीओ साहब हमसे बात नहीं किए, जो है कि काट दिए फोन बार बार, और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बात नहीं करूंगा। हमने कप्तान साहब को फोन किया, कप्तान साहब ने कहा कि सीओ साहब से बात कर लो, हो जाएगा। मेरी मजबूरी थी, सबको लेके मैं थाने में आया हूं। अगर कार्रवाई सोमवार को अपराधी के खिलाफ मुकदमा अगर नहीं करेंगे। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाले गांव के निकट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर हरियाणा के पानीपत पे एक ट्रक कपड़ा लेकर लखनऊ जा रहा था। जैसे वो नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो वहां खड़े ट्रक ने एक कार ने ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से सड़क किनारे खड़ी कार खेत में पलट गई। ट्रक भी असंतुलित होकर पलट गया। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। कहाँ से आ रहे थे? हम जी पानीपत से आए थे। और कहाँ पे जा रहे थे? ये जी लखनऊ जाना है। ये कैसे पलटी तुम्हारी गाड़ी है? ये जी डिसबैलेंस हो गया था गाड़ी का। और ये सेंटरों में लगी है? सेंटरों में लगी है जी। सेंटरों को जी पहले उधर है, हमारा तो डिसबैलेंस हो गया था गाड़ी। ग्रेटर नोएडा में शातिर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। देर रात्रि हुई पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा 50,000 का इनाम भी देने की घोषणा की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार देर रात टाड़ा गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर की एर्टिगा कार को पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और बजाय कार रोकने के बदमाशों ने कार को तेजी से भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई दोनों ओर से गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं इससे कई साथी फरार बताए जा रहे हैं। अवगत कराना है कि आज अभी चेकिंग करते हुए एसआई सोनवीर ICOP एचहर और उनकी टीम जब चेकिंग कर रहे थे तो एक HR नंबर की अर्टिगा गाड़ी इनके पास से गुजरी, जिसकी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। इन लोगों ने संदिग्ध गाड़ी को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में बैठे हुए बदमाश ने फायर कर दिया और गाड़ी लेकर के भागे। इन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते हुए इकोटेक फर्स्ट के रोड पर आ गए और यहाँ पर बिजली घर के पास में जब इन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश गाड़ी छोड़ करके फायर करते हुए बिजली घर की तरफ भागे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।